Hello dear students, welcome all of you. Today we are going to discuss Vedic part number 7. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th के अलजेब्रा बीजगणित के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस बात का ध्यान रहे ये 1 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में जो 100% अलजेब्रा से ही पूछेगा, यानी अलजेब्रा जिसका क्लियर हो गया आप लोगों को वो 1 नंबर मिल जाएगा। उस 1 मार्क्स को आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था इसका पैटर्न वैदिक मैथ्स का क्या रहेगा। 10th बोर्ड में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी से। मतलब कहने का मतलब ये है टोटल 4 नंबर के एरिया आपके पास 4 नंबर कवर करेगा और वो 4 नंबर 3 क्वेश्चनों से होंगे। तो ये आप फिक्स कर ले कि एक जो क्वेश्चन आने वाला है वो 1 मार्क्स का इसी में से आएगा। श्योर। अब यहां पर देखते हैं वैदिक मैथ्स की। बेटा एक बात का ध्यान रखना, वीडियो बीच में मत छोड़ा करो, कंप्लीट देखो। और अगर जो बच्चे वीडियो कंप्लीट देखेंगे मैं श्योर गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ऐसे डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन ये अलजेब्रा जो पार्ट है वैदिक मेथड में वो सबसे इजी है। ये 1 मार्क्स आपके आके रहेगा, बहुत इजी मेथड से आपको समझा देंगे। ओके, तो हम डिस्कस करें कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी रैखिक समीकरण का हल। यानी आपको पता है अलजेब्रा में एक्स वाई ऐसे वेरिएबल आते हैं, चर राशियों की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है वेरिएबल की। सो ऐसे इक्वेशन ऐसे समीकरण मिलेगी आपको इस अलजेब्रा में जिसके पावर, यानी यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो उसकी पावर घात 1 होगी। एक से ज्यादा घात वाले आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आप समझ में आ रहा होगा। रैखिक समीकरण, रैखिक शब्द का मतलब होता है लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। ओके, तो मैं आपको अभी ये बता देता हूं कि इसका हल जो है वैदिक मेथड के बाद बात कर रहे हैं। तो वैदिक मेथड से कौन कौन सी 2 मेथड है वो, सूत्र प्रावर्त योजित, शून्यम साम्य समुच्चय, शून्य साम्य समुच्चय, और एक है सूत्र प्रावर्त योजित। बेटा ध्यान से देखना, सूत्र प्रावर्त योजित से और शून्य साम्य समुच्चय से आप ये दोनों वैदिक मेथड है, इन्हीं से आप लोग अलजेब्रा के यानी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर पाएंगे। आपको मैं बता देता हूं, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सूत्र प्रावर्त योजित। सूत्र प्रावर्त योजित टोटल जो है आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। इसके टोटल 4 फॉर्मूलों पे चलेगा। इसके चारों फॉर्मूले 4 टाइप है। चारों टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी। और शून्य साम्य समुच्चय, इसका अर्थ है शून्य साम्य समुच्चय, यानी इसकी भी एक इसके टोटल 6 फॉर्मूले हैं। इसके 6 है और इसके 4 टाइप है। अब आपको ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी ये पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं सूत्र प्रावर्त योजित से, यानी प्रथम अनुप्रयोग। मैंने 4 एप्लीकेशन बताए इसके बारे में। हम फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसका टाइप ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इस टाइप का है, कैसा, ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अगर आपके पास जहां पर a और c डिफरेंट होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी गुणांक दोनों तरफ जो x के हैं वो अलग अलग होने चाहिए, तो आप लोगों को डायरेक्ट x की वैल्यू इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। यानी आप ABCD पहचानने हैं और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। ओके, तो देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक 4x माइनस का 7 इक्वल टू 3x प्लस का 2, ये आपके इस जो है टाइप से मैच कर रहा है। ये वाला जो लीनियर इक्वेशन है आपके जो क्वेश्चन आया है एग्जांपल के तौर पे, वो आप देख पा रहे होंगे। इससे कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही लगेगा। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर आपके पास x की पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर आपको देखो इस x का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर विथ ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d, देन वी गेट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू, बेटा b की बात करें तो प्लस का जो b है वो -7 की जगह है, तो यहां पर आप b की जो वैल्यू है वो -7 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और c की जगह आ रहा है 3, और आपके पास फाइनल d की जगह क्या आ जाएगा, एंड d इक्वल टू 2। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझना, ABCD पहचानने हैं। और अब बाय वैदिक मेथड, नाउ अब वैदिक विधि द्वारा, बाय वैदिक मेथड प्रावर्त योजित लगा सकते हैं। वैदिक मेथड क्या है इसका, ये फर्स्ट टाइप का एप्लीकेशन है बाय सूत्र प्रावर्त योजित। यानी आपको अब जो है x इक्वल टू लिखना है d माइनस बी अपॉन a माइनस सी,
ये वाला। अगर इस टाइप का है तो x की वैल्यू इससे मिलेगी। सॉल्व कर रहे हैं ना, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को देखो d की वैल्यू मैं बता देता हूं कितनी है 2। यहां पर पुट करें माइनस, फिर आपको b की वैल्यू देखनी चाहिए। देखो माइनस तो ये फॉर्मूले में है, लेकिन जो b है b, उस b की वैल्यू आपके ऑलरेडी माइनस का 7 है। तो यहां पर आप ब्रैकेट में माइनस का 7 यूज करें और नीचे आपके पास a की वैल्यू कितनी है 4 और -3। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको फाइनली और का साइन लगाएं, यहाँ पर x इक्वल टू मिल जाएगा 2 + 7, बिकॉज आप जानते हैं ना ये 2 माइनस माइनस आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। और नीचे आपके पास कितना रहेगा 1, 4 में से आप 3 लेस कर दीजिएगा। देखो सीधी सी बात है, 1 का तो आप डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 9 आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 9। सो x की जो वैल्यू आई है आपके पास बाय फॉर्मूला, तो वो आई है x इक्वल टू 9। सभी स्टूडेंट के अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया होगा। बस यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस का है तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखिए। सेकंड एप्लीकेशन, डियर स्टूडेंट, सेकंड एप्लीकेशन द्वितीय अनुप्रयोग। अगर दूसरे की बात करें द्वितीय की, तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये इस टाइप का होता है, यानी जो पहले वाला टाइप है ना ax + b = cx + d, उसमें नीचे कुछ नहीं था डिनोमिनेटर में, यहां पर हर में आपके कुछ ना कुछ डिफरेंट नंबर होगा, यानी वहां तो 1 है, वो दोनों तो इक्वल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दो डिफरेंट यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखे होंगे दोनों साइड। ऐसा इक्वेशन जो पूरे के नीचे कुछ नंबर होगा और इधर राइट हैंड साइड में भी नीचे की तरफ कुछ कोई ना कोई संख्या लिखी होगी, यानी आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोई आपके पास ax + b टाइप का कोई नंबर लिखा होगा और नीचे आपके पास कोई संख्या लिखी होगी, इधर cx + d के नीचे भी कोई ना कोई नंबर लिखा होगा डिफरेंट। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा x इक्वल टू, देखो d के पहले भी d माइनस भी आया था, तो देखो d के मल्टीप्लाई में आप p को भेजेंगे, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर सोल्व करें बाय अलजेब्रा से, तो अगर वैदिक मेथड को ना अपनाएं तो वही होगा dp, है ना। तो dp और माइनस का bq, dp - bq अपॉन aq - cp, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखो डायरेक्ट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो dp इधर हो जाएगा, इधर bq हो जाएगा जो बगैर x के हैं, फिर x वालों को एक तरफ करेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो ये आपके dp - bq बन जाएगा और इधर ये वाला पार्ट x के मल्टीप्लाई में आएगा जो लास्ट में हम डिवाइड के लिए भेज देंगे। ओके, बट हमारे को डायरेक्ट यूज करना है इस फॉर्मूले को, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इससे रिलेटेड। वो क्या, जैसे हमारे पास है 6x + 7 अपॉन 3 इक्वल टू, यहां पर आपके पास आ जाएगा 2x - का 5 अपॉन 4। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इससे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखो हम लोग इस क्वेश्चन को किससे जो है कंपेयर करेंगे, दिस इक्वेशंस कंपेयर विथ ax + b अपॉन p = cx + d अपॉन q। अगर आप इस समीकरण को दी गई इस समीकरण के साथ में, इस समीकरण को आप इसके साथ में अगर तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि x जो है उसकी जगह x है, लेकिन x के जो मल्टीप्लाई में है कोएफिशिएंट वो 6 है और यहाँ पर a है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंपेयर करने पर आपको जो मिलेगा, वी गेट a = 6, b की जगह देखा जाए तो प्लस का 7, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझते जाओ, c की जगह देखा जाए तो 2, d की जगह देखा जाए तो माइनस का 5, d की जगह देखा जाए तो माइनस का 5, और अगर p की जगह नीचे देखा जाए तो वो है कितना है भाई, p की जगह देखा जाए तो p इक्वल टू है 3 और q इक्वल टू है 4। ओके, तो मैं यूं कह सकता हूं कि हम अगर बात करें अब देन बाय फॉर्मूला अगर फॉर्मूले के द्वारा हम करें इसको, तो ये मेरा को फॉर्मूला जो कह रहा है वो कहता है कि x इक्वल टू dp - dq अपॉन aq - cp। अच्छा, यहां पर हम लोग इसको और का साइन लगाए, x इक्वल टू, अब इन सभी चीजों को रख दें, d कितना है माइनस का 5 रख देंगे, मल्टीप्लाई है ना, d इंटू p, अब p कितना है भाई 3, तो 3 लिख लेंगे, फिर साइन किसका लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दें, और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, b आपके पास 7 है, तो 7 नोट कर लें यहाँ पर, इंटू क्यों कितना है आपके पास 4, तो यहाँ पर आप 4 नोट करें, और नीचे डिवाइड में a कितना है मेरे पास 6, इंटू यहां पर q वही आपके पास कितना है 4, माइनस c है 2
इंटू पी की वैल्यू कितनी है, पी आपके पास होगा 3। ओके, तो मैं आपको ये बता देता हूं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत इजी है ये। तो हो जाएगा माइनस का 15, 5 3 जा, माइनस के 5 को प्लस के 3 से इंटू करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस का साइन है, 7 चौक 28 है, माइनस का 28 हो जाएगा, 7 4 जा। ओके, और नीचे देखो 6 4 जा, कितना हो जाएगा 24, माइनस 2 3 जा 6। अगर इसकी बात करें ऑल ओवर, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे। अगर माइनस के 15 माइनस के 28 को आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, सब आपको पता है कि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इसको दे दीजिए 30 और 30 43, माइनस का नीचे कितना हो जाएगा 18। ये मेरा आंसर आ चुका है, क्योंकि इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। 43 43, इसको 18 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा आंसर कितना होगा, जो आपके पास आंसर आया है वो आ गया है माइनस का 43/18। ओके, ट्यूशन इससे रिलेटेड करवा देता हूं मैं। इससे देखो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं सेकंड एप्लीकेशन से ही। ये वाला जो एग्जांपल है आपके पास इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, क्या इससे हो जाएगा? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इससे कैसे होगा ये, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ना, थोड़ा सा सोलो, बस इस माइनस वाला जो टर्म है, जो माइनस वाला पद है, इसको इधर ट्रांसफर कर दे, स्थानांतरित करें और फिर आप उसको उलट दें, तो आपको इसके जैसा नजर आ जाएगा और फिर इजीली हो भी जाएगा। अगर आप लोग कई बच्चे अगर इसको फोर्थ एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ प्लस बनाना पड़ता है, इधर नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वहां पर आपके x के जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना पड़ता है, यानी इसको 3 से डिवाइड यहाँ पर हटाना पड़ेगा कॉमन लेके, यहाँ से 2 से, तो काफी लंबा चला जाएगा और जो वैल्यू जाएगी वो भी आपके कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगी, कोई ना कोई आपके पास रेशनल नंबर ऐसे कुछ मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा आपको कि आप लोग इस ट्यूशन को फोर्थ एप्लीकेशन से ना करके आप इसी से करें। तो देखो बेटा सभी डियर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो पहले आपको इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना है, इस टाइप का भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अगर इसको ऐसा करूं 5/2x - 1, उससे जल्दी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। माइनस वाला पार्ट अगर इधर ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 3x - 2। ओके, अब देखो बेटा आप लोगों को दोनों साइड को आपको क्या करना है, उलटना है। देखो दोनों साइड को कैसे उलटेंगे, जैसा ये है आपके पास इस बार ये हो जाएगा 2x - 1/5, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर इधर कोई आपके पास फ्रैक्शन है और इक्वल में कोई दूसरी अदर फ्रैक्शन है तो दोनों के फ्रैक्शन को आप एक साथ चेंज कर देंगे दोनों तरफ, तो उस इक्वेशन पर कोई डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2/9, ऐसे मत कर देना कि इधर इसको तो उल्टा कर दिया और इधर वाला ऐसे कैसे पड़ा है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हैं, उल्टा कर देंगे। और अब आप लोग इसको क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, इससे आप मिलाइएगा। देखो a की जगह क्या आ रहा है 2, b की जगह क्या आ रहा है -1 और p की जगह आ रहा है 5, c की जगह आ रहा है 3, d की जगह आ रहा है -2 एंड q की जगह आ रहा है 9। आप लोग कंपेयर करके इन एबीसीडी की वैल्यू डाल लें। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं नाउ कंपेयर करें तो a इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 2, b इक्वल टू मिल जाएगा -1, c की जगह मिल जाएगा 3 और d की जगह -2। और आपको मैं बता देता हूं p की जगह मिलेगा 5 और एंड अगर बात करें q इक्वल टू कंपेयर करने पर 9 मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर बात करें हम फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, अगर इसी को आप यूज कर ले, ये लो जी, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। नाउ ऐसे करके और अब आप लोगों को करना क्या है, और का साइन लगा देना है। देखो ध्यान से, जब आप कंपेयर करेंगे किसी इसी इक्वेशन के साथ में और उसके बाद में ABCD PQ जो भी आएगा, आपको इनको फाइंड करने के बाद में आप फॉर्मूला जरूर यूज करें, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखें। डायरेक्ट अपने फॉर्मूले को कहीं लिखा है या दिमाग में रख के याद करके भाई चलो ठीक है फॉर्मूला मुझे याद है, डायरेक्ट ABCD की वैल्यू रख देता हूं, नहीं, आप लोग को नोटबुक में पहले ये फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने इसके बाद में आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए बोला है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ABCD की वैल्यू डाल दीजिएगा। आपको सबसे पहले D नजर आ रहा है -2 इंटू P मेरे पास है 5, माइनस का साइन B कितना है भाई -1, ब्रैकेट में लिखे हैं, आगे माइनस का साइन है, फिर इंटू में क्या है Q 9 अपॉन A 2 इंटू Q मेरे पास है 9 माइनस C है मेरे पास 3 इंटू P कितना है 5।
अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 9 जा 18 यानी 2 नाम 18 माइनस 3 5 जा 15 यानी 15 है। और आपको मैं बात कहूं कि यहां पर आपके पास ऊपर बचने वाला है माइनस का 1, बिकॉज यहां पर माइनस की एक नंबर प्लस की एक नंबर है, तो दोनों अगर डिफरेंस साइन की है तो आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी लेस, और बिग साइन वही आएगा जो बिग नंबर है, यानी दो अलग अलग चेन की संख्याएं हैं तो आप उनको घटाते हैं और यहाँ पर घटाएंगे तो आपके पास -1 मिल जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस की है। और नीचे कितना आ जाएगा 18 माइनस 15 3। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो x इक्वल टू आ गया -1/3। ये आप लोग मिला लें, अपने जो है बुक का ही क्वेश्चन है क्लास 10th का, तो आराम से आप इजी से कर सकते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ गया है यह मान के चले। ओके, नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन तर्कीय अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं हम। अगर हमारे पास इस टाइप का आपके पास कोई क्वेश्चन है, अलजेब्रिक क्वेश्चन, ध्यान से देखना, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यानी x जगह पर आपको x दिख रहा है, इस लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट में दो नंबर होंगे जहां पर x का जो गुणांक है वो 1 रहेगा, यानी x ही रहेगा, x के गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, बस प्लस या माइनस में कोई नंबर लिखा होगा यहाँ पर, जैसे a आपके प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। ABCD यहाँ पर चार जो है डिफरेंट कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो मैं यहाँ पर बात करूं x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करें, x इक्वल टू सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये वाला सेम टाइप है, ये थर्ड एप्लीकेशन से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो देखो a की जगह ले रहा है 3, b की जगह ले रहा है 4 और c की जगह ले रहा है माइनस का 2 और d की बात करें तो d की जगह है माइनस का 5। तो यहाँ पर अगर आप अपने मीडियम के हिसाब से हिंदी मीडियम वाले लिख लेना कि उपरोक्त दी गई समीकरण को x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यानी समीकरण से तुलना करने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेना जो गिवन इक्वेशन है उसको आप कंपेयर करें विद x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। ओके, देन वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू माइनस का 2, d इक्वल टू आपके पास माइनस का 5। ओके, और मैं अगर बात करूं यहां पर कि ये आपके पास जो है, हम लोग अगर बात करें फॉर्मूले की, देन फॉर्मूला क्या होगा आपको याद हो जाना चाहिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी माइनस ए बी अपॉन, नीचे देखिएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूं तो इक्वल का साइन लगाएं और c की वैल्यू है माइनस का 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 5 जिसे ब्रैकेट में नोट करें और माइनस का साइन लगाएं, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4, तो 3 इंटू 4 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा a और a मेरा है 3 प्लस b मेरा है 4 और आपके पास माइनस का साइन लगाना है, c की वैल्यू है माइनस का 2। देखो माइनस का तो ऑलरेडी फॉर्मूले में था, नंबर भी c की वैल्यू भी माइनस की है तो ब्रैकेट में लिखे, फिर से माइनस का d और d की वैल्यू है माइनस का 5, ब्रैकेट में नोट करें। और मैं इसको अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा 10 प्लस का, सभी को ध्यान होना चाहिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 2 पंजे कितना होता है 10 और माइनस का 12 है और नीचे क्या आएगा देखिएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 5, माइनस माइनस ये भी प्लस का 5 हो जाएगा और यहाँ पर बात की जाए तो ऊपर आएगा माइनस का 2 और नीचे की बात करें तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 9 और 5 हो जाएगा 14। सो हमारे अगर x की वैल्यू की बात करें तो ये आप इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो 2 और 14, 2 और 14 में आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 1/7। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो सभी के समझ में आ गया होगा। हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन, चतुर्थ अनुप्रयोग। मैं इसकी बात करूं तो ये इस टाइप का आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो आप x की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए ये टाइप क्या है, m/x प्लस a प्लस n/x प्लस b इक्वल टू 0, यानी इस टाइप का आपके पास कोई समीकरण है, इक्वेशंस हैं तो आपको x की वैल्यू इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। बस ध्यान रखना क्या है, देखिएगा अगर m और n की बात करें तो ये भी आपके पास दो न्यूमेरेटर हैं, दो अंश हैं जो अलग अलग कोई अचर संख्याएं होगी और नीचे a और b भी इस तरह से कोई कांस्टेंट है।
बट x जो है यहाँ पर देखो, इसमें भी x और यहाँ पर भी x आ रहा है, दोनों में x का जो कोफिशिएंट है गुणांक की बात करें तो 1 है। यहाँ पर ध्यान रखना 1 है और 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग जैसे यहाँ पर भी 1 है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है 3x + 2। सपोज करो इस क्वेश्चन में आ गया 4/3x + 2 और +3/x + 5 या 2x + 5 ऐसा कुछ। हम लोग सोचते हैं यार उसी टाइप का है वो कर लेते हैं। बेटा ध्यान देखना, यहाँ x ही ये रहना चाहिए। अगर जब तक आपके x के मल्टीप्लाई में कुछ नंबर दिख रहा है तो उसको आप डिवाइड करें ऊपर नीचे, कैसे भी इसको आप लोग सोल्व करें, हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था सेकंड टाइप से, तो इससे मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास x के मल्टीप्लाई में कुछ दिखता है इस टाइप का आता है तो आप तुरंत प्रभाव से इस क्वेश्चन को जो है आप सेकंड टाइप से कर ले, बिकॉज इसको इधर ट्रांसफर करें और माइनस का जो नंबर होगा उसको उलट ले तो उससे हो जाएगा, इजी होगा। तो इसके चक्कर में नहीं पड़े फिर। तो ये अभी जो है इस टाइप का है, फोर्थ टाइप का। तो ये यहाँ पर हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सभी स्टूडेंट्स को? 4। m की वैल्यू मिलेगी 4, n की वैल्यू बेटा सभी को दिख रहा होगा 3 आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5। ओके, कंपेयर कर लेंगे। और अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो देन फॉर्मूला ये होगा, सो x इक्वल टू माइनस का साइन लगाए, ब्रैकेट लगाए और ऊपर लिखेंगे m है 4 इंटू b 5। देखो m b 4 इंटू 5, फिर प्लस का साइन लगाना है, ध्यान से देखना 2 इंटू 3, क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी है 2, और नीचे m प्लस n, m और n की वैल्यू 4 प्लस 3 कर दें और यहां इसको कैलकुलेट कर ले। माइनस का साइन सारे के बाहर है, 4 5 हो जाएगा 20 प्लस 3 2 जाएगा 6 और 4 और 3 हो जाएगा 7। ये आपको अब की बार जो आंसर आने वाला है वो है माइनस का 26/7, जो फाइनल आंसर आ गया है। तो मैं यही कहूंगा आपको फोर्थ एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारा सूत्र परावर्तित योजित कंप्लीट हो गया है और आई होप दैट सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसका अगला जो पार्ट होगा वो शून्य साम्य समुच्चय के बारे में हम डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करें उसकी, ताकि आप लोगों को एग्जाम में और आपके सिलेबस में पीछे नहीं रहे और उसका फायदा मिले। देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था उससे लेकर आज तक जो भी पढ़ाया है उसके सारे टोटल वीडियोस देखें और उनको लाइक करें, कमेंट करें, उसमें बताएं कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। और बाकी आपके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है 4 मार्क्स का। ओके, थैंक यू। बस एक पार्ट रहा है।